नमस्ते, मैं हूं कथाकार और किस्सा गोई मेरा जुनून है। आज की कहानी। एक बहुत विद्वान पंडित गंगा घाट पर पधारे और बड़ी ही अकड़ के साथ उन्होंने नाविक से कहा, नाविक, क्या तुम मुझे इस घाट से उस घाट पहुंचाओगे? नाविक ने कहा, मालिक, मेरा तो काम ही ये है, आइए पधारिए। पंडित जी बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो गए। कभी पानी में हाथ डालते, कभी ठंडी हवाओं का आनंद लेते, और फिर अचानक उन्होंने नाविक से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? नाविक बड़ा ही बेचारा सीधा साधा आदमी, उसने कहा, मालिक, मेरा नाम है भोला। पंडित जी ने कहा, भोले हो कि भोलेनाथ? नाविक ने कहा, भला ईश्वर कैसे हो सकता हूं? माँ बाप ने नाम रखा है भोला, तो भोला भाला हूं, बस यही समझता हूं खुद को। पंडित जी ने कहा, शिव पुराण पढ़ी है तुमने? नाविक ने कहा, जी नहीं, तो समय ही नहीं मिला। पंडित जी ने कहा, वेद तो पढ़े होंगे, कोई भी वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कुछ तो पढ़ा होगा। नाविक ने कहा, जी माफी चाहता हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। पंडित जी ने कहा, लगता है तुम्हारी 1/4 जिंदगी व्यर्थ है, सच में। अच्छा ये बताओ, रामायण महाभारत वो तो पूरे पढ़े होंगे, कुछ किस्सा पूछूं तुमसे? नाविक ने कहा, मालिक, क्यों बेइज्जती करते हैं मेरी? रामायण महाभारत की कहानियां सुनी हैं बड़े बुजुर्गों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी की पूरी पता है, माफी चाहता हूं। पंडित जी ने कहा, धत तेरे की, आधी जिंदगी तुम्हारी व्यर्थ है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम पैदा ही क्यों हुए। अच्छा चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो, उपनिषद पढ़े हैं कि नहीं? अर्थशास्त्र पढ़ा है कि नहीं? नाविक ने कहा, मालिक, पहली बार आपके मुंह से ऐसा कुछ सुन भी रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा, भोला भाला आदमी हूं, रोज रोज का काम यही है, इस घाट से उस घाट, बस उतना ही। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारी तो 3/4 जिंदगी व्यर्थ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतने साल जिंदा हो तो हो कैसे? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि ये सब करना चाहिए? अरे भाई, एक दिन तो मरोगे, ऊपर जाओगे, तब यही सारी चीजें काम आएंगी। ये चवन्नियां नहीं जो हम तुम्हें देते हैं। नाविक बेचारा चुप हो गया। पंडित अपने ही ज्ञान के घमंड में थोड़ा सा और ऊपर हो गया। नदी में तभी तूफान आया, नाव हिचकोले खाने लगी। पंडित जी कभी इस तरफ कभी उस तरफ हिलने लगे। पंडित जी थोड़ा घबरा गए। उन्होंने कहा, नाविक भाई, भोला, जल्दी ले चलो यार, मतलब जल्दी घाट पर पहुंचाओ, बड़ा ही डर लग रहा है। भोला ने कहा, जी जी पंडित जी, कोशिश कर रहा हूं। नाव और भयंकर हिचकोले खाने लगी, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, हवाएं तेज चलने लगी, उसी के साथ साथ पानी नाव के अंदर आने लगा। पंडित जी ने कहा, भाई भोला, कुछ आशा है कि नहीं? इस बार भोला ने सवाल पूछा,
भोला ने कहा, पंडित जी, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत अर्थशास्त्र वो तो सब ठीक है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित ने कहा, नहीं तो। भोला ने कहा, पंडित जी माफी चाहता हूं, आपकी तो पूरी जिंदगी व्यर्थ है। और यह कहकर भोला ने नाव छोड़ दी और पानी में कूद गया। तैरकर भोला घाट पर पहुंच गया और पंडित जी कहां पहुंचे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठे बैठे हम सब अपना समय काटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पबजी खेल रहा है, कोई चाय पकौड़े खा रहा है, पी रहा है, कोई सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस हैं उनको पास कर रहा है। और इस तरीके से सब अपना समय काटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, ये वो समय है जब हम अपनी कोई स्किल बना सकते हैं, जब हम कोई हुनर, कोई कौशल सीख सकते हैं। बहुत आसान है। खाना बनाना नहीं आता, सीख लीजिए। झाड़ू पोछा करना नहीं आता, सीख लीजिए। कोई ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, कुछ नया अपनी सीवी में ऐड कर लीजिए। और कुछ नहीं होता है तो योगा कर लीजिए। कसरत अगर आधा घंटा करते थे तो उसे 2 घंटे कर दीजिए। कुछ ना कुछ नया करते रहिए, दिमाग चलता रहना चाहिए। जाते जाते एक बात बोलूंगा, कोई भी समय को काट नहीं सकता, समय ही सबको काट रहा है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। इसी के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं कल फिर।